हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चे। स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार चंदन बोर्ड एकेडमी में। तो आज के हम इस क्लास में सीखने वाले हैं गुणनखंड, जिसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। उसका कुछ नियम होता है, उसका कुछ रूल होता है, ये गुणनखंड क्या होता है। उसके बाद ये सब जानने के बाद उसके बाद प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा तरीका से, बहुत ही सिंपल तरीका से समझेंगे, यानी कि गुणनखंड कहे तो फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे दो सवाल लाए हैं। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और दूसरा है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो दोनों सवाल लाए हैं और दोनों में उम्मीद करते हैं आप सभी को, विश्वास रखिए, हम आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीका से सिखाने वाले हैं। तो चलिए हम पहले सवाल की ओर बढ़। देखिए, पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो हम सबसे पहले गुणनखंड जान लेते हैं, आखिर ये गुणनखंड होता है क्या। मान के चलिए यहाँ पे हम 10 लिखे हैं, तो ये चीज बताइए, तो 10 को हम क्या 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 लिख सकते हैं। तो 10 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 10, उसके बाद हम लिख सकते हैं 2 गुना 5। इसके अलावा इसको हम कुछ लिख सकते हैं नहीं, इसके अलावा हम इसको कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो गुना हो रहा है ना, यहाँ पर जो गुना हो रहा है, तो ये हो गया गुणन। उसके बाद देखिए ये खंड हो रहा है, टुकड़ा, यानी कि ये भाग में बटा रहा है, ये पहला भाग। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दूसरा भाग, यानी कि ये कितना भाग में बटा रहा है, ये खंड यानी कि टुकड़ा हो रहा है। यही हो जाएगा क्या, गुणनखंड। यानी कि आप इसको इस तरीका से समझ चाहते हैं, यानी कि जो 10 है इसको हम बारीकी से तोड़ेंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। इसका रूल कहता है फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि पहले वाला संख्या को आप लास्ट से गुना कीजिए और गुना करने के बाद आप जोड़ या घटाव करके क्या बीच वाला संख्या को पुराइए। तो यहाँ पे देखिए, तो x के गुणज में क्या है, 1 है। 1 गुना लास्ट वाला संख्या कितना है, 10 है। तो हम 10 पहला संख्या को और लास्ट संख्या को, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला संख्या इंटू लास्ट संख्या किए, कितना आ रहा है, 10। उसके बाद इसको चेक कीजिए, यानी कि हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं। 10 को देखिए तो हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो 10 को हम लिख सकते हैं 1 गुने 10 लिख सकते हैं। उसके बाद हम 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, तो यहाँ इतना कर लेने के बाद, यानी कि ये दोनों में किसको जोड़े या घटावे तो बीच वाला पूर जाएगा, यानी कि 7x पूर रहा है। यहाँ पर देखिए ना, इन दोनों के यहाँ जोड़ रहे हैं 11 हो जाएगा, नहीं हो रहा है, या घटा भी रहे हैं तो 9 हो जाएगा, वो भी नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए, तो 5 2 7 और 7 हमको बोल ही रहा था प्लस में, तो 5 और 2 7 बीच वाला पूर रहा है, यानी कि हम इसको 2x और प्लस में हम 5x बराबर यानी कि 7x हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए तो 7x के जगह पे हम 2x और प्लस में 5x लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x और प्लस में 5x प्लस, ये तो 10 तो है, ये है, यहाँ पे 10 इस तरीका से कर देंगे। तो यदि आप सभी को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जो है ना, इस सब को जो है ना, सो हम पूरा एक एक छोटा छोटा टुकड़ा करके हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो एक्स स्क्वायर है ना, तो हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, एक्स गुना एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 2x को हम 2 गुना एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस 5x को 5 गुना एक्स हम लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस 10 को हम 2 गुना 5 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद ये लिख लेने के बाद आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन सबसे पहले आप समझिए, कॉमन का मतलब क्या होता है, क्या कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है। मान के चलिए यहाँ पे है 2x और प्लस में 2, तो यहाँ पे यदि हम आपको बोले ये कॉमन इसमें लेना है, तो आप क्या कॉमन लीजिएगा। कॉमन का मतलब ही होता है जो संख्या पहला वाला में दिख रहा है, वही संख्या यदि दूसरा वाला में दिखे तो वही मेरा क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। यहाँ पे देखिए ना, पहला संख्या दिख रहा है ना, क्या 2 इसमें दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, जी बिल्कुल दिख रहा है।
तो ये मेरा 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे x तो दिख रहा है लेकिन इस साइड x नहीं दिख रहा है, x नहीं हो जाएगा। तो 2x प्लस 2 ये में कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन आप सभी समझ गए। उसके बाद यहाँ पे हम अब कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो ये दोनों में कॉमन लेंगे और ये दोनों में कॉमन लेंगे, ठीक। उसके बाद इसमें और इसमें, यानी कि ये दोनों को कॉमन लेके नीचा में लिख देंगे, फिर इस दोनों में से कॉमन ले को हम नीचा में लिख देंगे। यहाँ पे देखिए, तो x है, x है, यहाँ पे 2 है और x है। यहाँ पे देखिए ना, x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, यानी दोनों संख्या, यानी कि एक जो है दोनों संख्या मिल रहा है। इसको जो मिल रहा है, जो दोनों में है कॉमन, उसको बाहर लिखेंगे और जो बाद बाकी बचेगा उसको हम बॉक्स के अंदर रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो x तो मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है नहीं, एक ही को x मिला था, इस x के बदले ये x मिला था, इसको हम बाहर कर दिए। यहाँ पे x तो है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो ये x यहाँ पे लिखा जाएगा और यहाँ पे ये 2 लिखा जाएगा, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। उसके बाद फिर ये दोनों में कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो ये 5 को इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद देखिए, तो x इसमें है लेकिन इसमें है नहीं है, तो जो दोनों में दिखे उसको बाहर रख लेना है। उसके बाद बचा कौन, x, x प्लस इसमें क्या बचा, 2, इसको हम इस तरीका से लिख लेंगे। यहाँ पे समझ में आया, हम यहाँ पे कॉमन लिए, कॉमन कहे तो जो संख्या दोनों में दिख रहा है उसको हम बाहर रखेंगे और जो नहीं दिख रहा है दोनों में उसको हम बॉक्स के अंदर रखेंगे। इस तरीका से कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए ना, जो संख्या बाहर में है ना, यहाँ पे देखिए x और प्लस में 5x, ये बाहर में, इसको हम बॉक्स के अंदर कर देंगे। x प्लस 5 ये बॉक्स के अंदर आ गया। और यहाँ पर भी है x प्लस 2 और यहाँ पर भी x प्लस 2, यानी कि ये दो संख्या है, दोनों है। तो ये दोनों में से भी क्या करेंगे, हम कॉमन खींच के इसको बाहर रख लेंगे, यानी कि ये दोगो है, तो ये दोगो के बदला हम एगो यहाँ पर लिख देंगे, x प्लस 2। तो ये रहा आपका आंसर। यानी कि आप इसको जब फिर गुना करिएगा तो आपका जो सवाल था वही आ जाएगा। इस तरीका से जब आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका जो प्रश्न था, जो आपका सवाल था, वही आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है और आप सभी समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते जाइए और प्लीज आप सभी कमेंट में भी बताइए कि आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है। तो फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर प्रश्न, दूसरा नंबर भी प्रश्न, यानी कि इसका नियम क्या कह रहा है, फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट है 6 गुना लास्ट कितना है 3, इसको गुना करेंगे तो 6 3 18, और इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो 1 गुना में हम 18 लिख सकते हैं, उसके बाद 2 गुना में 9 लिख सकते हैं, उसके बाद 6 गुना में हम क्या 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना, कौन संख्या ऐसा है जिसको जोड़ के चाहे घटा के ये बीच वाला पूर रहा है। तो यहाँ पे देखो ना, क्या है 2x और यहाँ पे है माइनस में 9x, यानी कि ये प्लस और यानी कि ये माइनस, जब इसको घटाइएगा तो ये पूर जाएगा आपको कितना 7x। तो हम ये इसको ऐसे ही लिखेंगे 6x माइनस, यहाँ पे देखिए तो इसको हम कुछ लिख सकते हैं क्या, 2x को हम कुछ लिख सकते हैं, माइनस में 7x है तो इसको हम कुछ लिख सकते हैं, माइनस में 7x के जगह पे हम ये डाल देते हैं क्या, प्लस में 2x और माइनस में 9x और माइनस में 3 तो था ही। हम थोड़ा इस क्वेश्चन को फास्ट करेंगे क्योंकि दूसरा नंबर वाला में हम अच्छा तरीका से समझा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो हम 6x² को हम ये लिख सकते हैं क्या, 2x गुना 3x प्लस 2x को हम 2 गुना x लिख सकते हैं, माइनस 9x को 9 गुना हम x लिख सकते हैं माइनस में 3। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे ये दोनों और ये दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, और ये दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन हम लेने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो 2x है, यहाँ पे 3x है, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन देखिए ना, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी ये दोनों में देखिए यहाँ पर 2x दिख रहा है और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, 2 और गुना x हमको दिख रहा है, ये दोनों को हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x। उसके बाद देखिए जो बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ पे 2x तो नीचा चला गया, क्या बचा, सिर्फ बचा हमको 1। उसके बाद माइनस है तो माइनस, हम यहाँ पे देखिए तो 9 है ना, तो 9 को 3 गुना हम 3 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 पहले से है, यहाँ पे 3 गुना 3 आ जाएगा तो ये 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे बच गया कितना, तो 3 बच गया और यहाँ पे x बच गया। उसके बाद प्लस में
3 तो यहाँ पे चला गया माइनस वाला, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। जो बाहर वाला है उसको बॉक्स में रखेंगे, 2x माइनस में 3। जो बॉक्स वाला दोनों है, ये दोनों बॉक्स के बदले में हम एक बॉक्स डाल देंगे इस तरीका से। तो ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लास बहुत ही अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम इसी तरह के वीडियो अपलोड करें तो आप सभी के पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्लास आप सभी को कैसा लगा। फिर मिलते हैं आप सभी से किसी अगले क्लास में।